सत्ता की मौजूद पार्टी से जनता को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद उन्नाव में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जनपद उन्नाव के यहाँ पर मौजूद हैं और इनके द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली दूर से लाई गई है। आखिर मनरेगा बचाओ से आम जनता और ग्रामीण किसानों को क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं, जो सरकार के कानून की वजह से। हम आपकी यहाँ के कार्यकर्ता के जो उन्नाव जिले के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे बात कराते हैं कि आखिर क्या मामला है और किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें जनता जनता को क्या-क्या लाभ है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, सुरेंद्र कुशवाहा। आपकी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? उद्देश्य साफ है, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरासर देशवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है। पहले किसानों के 3 काले कानून लेकर आई, किसान सालों साल दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, तमाम किसान शहीद हो गए और उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और वो किसानों के काले कानून वापस किए। इसी तरह अब मजदूरों के जो 100 दिन की गारंटी, काम की गारंटी योजना थी, उसको खत्म करके ये बीजी ग्राम जी योजना लेकर आए हैं और मजदूरों के अधिकार भी खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है और अब यह मजदूरों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़कर उनके अधिकारों को वापस दिलाएगी और ये मनरेगा वापस आएगा। जब तक मनरेगा वापस नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक ये लड़ाई मजदूरों की लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें जो ग्रामीण किसान है उनको कहाँ तक फायदा मिलेगा? आपके द्वारा जो ग्रामीण योजना चलाई जा रही थी, मनरेगा कांग्रेस सरकार लाई थी, उसमें ग्रामीण जो बेरोजगार थे, किसान थे, उन लोगों को कहीं न कहीं फायदा होता था। अब उसकी समस्या के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा योजना, गारंटी योजना लेकर आई थी, इसको हम गारंटी कानून था, उसमें 100 दिन मजदूरों का काम मिले ना मिले, 100 दिन की मजदूरी उनके खाते में सरकार को डालना ही था और ये काम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। 100% केंद्र सरकार से इसका पैसा आता था और इसकी योजना ग्रामीण स्तर पर बनती थी। अब ये सरकार जो है इसको बदलकर इसमें 40% प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार की और 60% केंद्र सरकार की भागीदारी, ये जो इसमें मद आएगा, पैसा आएगा, उसको बांट दिया है और उसके साथ साथ ही अब इसका गांव में क्या काम होगा उसकी योजना सरकार बनाएगी। अब आप बेहतर जानते हैं कि सरकार कहां तक योजना बना पाएगी और कहां तक गांव में विकास करा पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के लिए, जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा जो मनरेगा को हटाया गया है, उससे कहीं न कहीं हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी हैं, बूढ़ी बुजुर्ग हैं, ये कहीं न कहीं गाँव में किसानी करके और इनको मजदूरी का पैसा मिलता था, उनका पारिवारिक जीवन चलता था। हम इनसे पूछते हैं, माता जी क्या नाम है आपका? ये मनरेगा से आप लोगों को लाभ मिलता था कांग्रेस सरकार? का मिलता था। काम मिलता था आपको मनरेगा? तो पहले मिलता था लेकिन अब पहले मिलता था काम? पहले मिलता था। अब ये सरकार मनरेगा हटा रही है। तो खत्म है करे दे रहे हैं, अब तो खत्म है करे दे रहे हैं, तो हम लोग का भैया अब गरीब आदमी क्या है, परेशान है, मजदूर आदमी परेशान है, क्या करेंगे? आपको मनरेगा वापस चाहिए? बिल्कुल वापस चाहिए। आपको क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। मनरेगा वापस चाहिए? मनरेगा वापस चाहिए। हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वापस नहीं होगा तो आगे और लड़ाई ही होगी। आगे और लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। आपको चाहिए मनरेगा वापस? यहाँ पर सभी जो हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं दूर तक कांग्रेस के इस संग्राम में भाग लेने के लिए।